हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 27। क्या कह रहा है? आपको दे रखा है यहाँ पे इफ दिस दिस एंड दिस वन, अरे बहुत सारे हो गए, आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, तो देखो ए के लिए आपको क्या दिया है? ए के लिए दिया है आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है साहब। बी के लिए देखो क्या, 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 0 के कैप मान रहे हैं हम। सी के लिए देखो क्या दिया है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। और डी के लिए क्या दिया है, आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है सर, दे तो दिया। अब ये बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। एंगल का फॉर्मूला जानते हो ना आप, क्या होता है? तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालो, ए से बी, तो बी में से ए माइनस करना पड़ेगा, 2 में से 1 गया तो आई कैप, फिर 5 में से 1 गया तो 4 जे कैप, फिर 0 - 1 तो माइनस का के कैप। समझ में आया? अब ए बी का ही आप क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, फिर 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया रूट में 16 17 18, कितना हो गया 3√2 हो गया इसको सॉल्व करोगे तो। आगे देखो क्या है, सी डी। तो सी डी वैक्टर निकालो पहले। सी से डी, तो आई में से ये वाला घटाएंगे अपन, तो माइनस का 2 आई कैप, फिर -6 - 2 कितना हो गया, माइनस का 8 जे कैप, फिर माइनस आई माइनस का 1, और फिर माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया ये, है ना? तो ये प्लस का 2 के कैप हो गया इन शॉर्ट। ठीक है भाई, सी डी का आप पहले मैग्नीट्यूड निकाल दो। -2 का स्क्वायर 4, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, कितना हो गया रूट में 64, और 4 कितना हो गया 68 9 72। समझ में आ गया? ठीक है सर। 72 के टुकड़े कर सकते हैं अपन, बिल्कुल सर कर सकते हैं। बताओ कौन से उस टेबल से करें? 3 से ब्रेक करोगे इसको, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24 होगा। और 24 के आप टुकड़े जानते हो कितने होते हैं? बिल्कुल सर, 8 जा। इसके टुकड़े करोगे तो 3 और 2 यानी 6√2 बन जाएगा ये। जैसे 8 के टुकड़े निकालोगे कितना बन जाएगा, 2 × 2 × 2। ये एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, 3 2 जा 6 और √2 अंदर बच गया। ठीक है सर। अब देखो, ये तो वैल्यू हो गई आपके पास। आगे निकालना है आपको इसके अंदर एंगल। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास, ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर, एक सेकेंड, सी डी वैक्टर अपॉन ए बी मैग्नीट्यूड और सी डी मैग्नीट्यूड। ठीक है सर, तो लगाओ वैल्यू। ए बी डॉट सी डी, तो देखो कैसे लिखेंगे अपन। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप डॉट -2 आई कैप -8 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन में इसकी वैल्यू है 3√2 और इसकी वैल्यू है 6√। वैल्यू देखो, 1 को 1 से 2 से करेंगे माइनस का 2, फिर 4 को इससे करेंगे तो माइनस का 32, फिर -1 को इससे करेंगे माइनस का 2 अपॉन में देखो 18 × 2। समझ में आ गया? ठीक है सर। आगे देखो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का साइन, फिर माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 32 और 2 34 35 36, माइनस का अपॉन में क्या है 36, ये दोनों कैंसिल हो गए तो -1 आ गया। तो फाइनली हमने क्या अचीव किया देखना आप नेक्स्ट साइड पे, cos थीटा इक्वल्स टू -1, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, पाई। cos के अंदर माइनस की वैल्यू क्या होती है, -1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई पे होती है। तो आपने पहली बात तो एंगल निकाल लिया है। एंगल आपने क्या निकाल लिया है कि पाई आपने एंगल निकाल लिया है। ठीक है साहब, पहली चीज तो ये हो गया आंसर। अब ये बोल रहा है डिड्यूस डेट ए बी जो दे रखा है और सी डी जो है वो कोलिनियर है। पहले बताओ ये कोलिनियर है या नहीं? हाँ सर है। कैसे पता लगा? भाई देखो, ये 0 डिग्री से पाई डिग्री तक आ रहा है, मतलब पाई तक आ रहा है ये, है ना? तो ये एक ही लाइन पर तो है। हाँ सर, जब एक लाइन पर होता तो कोलिनियर होता है, नहीं होता? हाँ सर, पहली चीज तो ये समझ में आ गई आपको। ये देखो, ये जो ए बी साइड है और ये वाली सी डी है, भाई इन पे पाई एंगल बन रहा है, तो यही तो हुआ पाई, तो ऑटोमेटिकली पता लग रहा है कि ये क्या है, कोलिनियर। एक तरीका और है इसका पता करने का। सर क्या, ए बी वेक्टर का देखो वैल्यू कितना था आपके पास, ये रहा आई 4 आई, एक सेकेंड, माइनस आई कैप, एक सेकेंड, माइनस नहीं पॉजिटिव आई कैप है, और 4 जे कैप, एक सेकेंड, 4 जे कैप माइनस के कैप, एक मिनट, 4 आई 4 और फिर -k। ठीक है,
और सी डी की वैल्यू कितनी थी वो देखो एक बार, -2 i कैप -8 और +2 k कैप। ठीक है सर, ये वाली समझ में आ गया। ये -2 8 और +2, और ये i4 और -k। ठीक है, अब देखो अपन को कोलिनियर की कंडीशन क्या होती थी भाई, a इक्वल्स टू लेमडा, अगर b वेक्टर आ जाए तो वो कोलिनियर की कंडीशन होती थी हमेशा। होती थी नहीं होती थी? बिल्कुल सर। तो यहाँ आप इस चीज को अप्लाई करके देखो, जो ए बी वेक्टर है इक्वल्स टू, ये जो ए बी वेक्टर, इसके अंदर से मैं क्या ऐसा कॉमन लूं कि इस वेक्टर के इक्वल आ जाए। मान लो आपने इसमें से -½ कॉमन ले लिया, इसमें से क्या कॉमन ले लिया आपने, इसमें से -½ से आपने इसको कॉमन ले लिया, या फिर 2 बाहर निकल लिया, कैसे भी समझ लो इस चीज को, मैं बताता हूँ ऐसे देखो। एक मिनट। हम्म, ठीक है, इसको ऐसे समझो आप। अगर मैं इस वैल्यू को -½ से मल्टीप्लाई करता हूँ, पूरी वैल्यू को, है ना, -½ से, देखो -½ से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो केवल आई कैप बचेगा पॉजिटिव का, -½ से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव का 4 j कैप बचेगा, और इसको -½ से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का k कैप बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल सर। तो आप देखो ए बी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए बी का वेक्टर कितना है, आई कैप +4 j कैप -k कैप इक्वल्स टू -½ आई कैप +4 j कैप -k कैप। अब देखो ये चीज सेटिस्फाई कर रही है क्या? हाँ सर। ए बी वेक्टर इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी वेक्टर हो रहा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल। तो ये वाली कंडीशन हो गई ना, तो ये वाली कंडीशन हो गई, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हैंस ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। तो ये हुआ कंप्लीट आपका मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 27।